इंदौर के होलकर स्टेडियम में 18 जनवरी को आयोजित भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट मैच के दौरान वाहन चोरी की कई घटनाएं सामने आई थी। मैच का आनंद लेने आए दर्शकों की मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी हो गई थी, जिससे शहर में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने स्टेडियम और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। जांच के दौरान पुलिस ने विजय बिजोरे निवासी अम्बेडकर नगर को संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद की है, जो मैच के दौरान चोरी की गई थी। 2 दिवस पहले जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच था इंदौर में जो खेला गया था, जिसमें इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड का मैच था। उस मैच के दौरान 4 गाड़ियां गोविंद थाना क्षेत्र से अलग अलग स्थानों से गायब हो गई थी, जिसमें कि थाने पर रिपोर्ट लिखाई गई। इस पर से फरियादियों की रिपोर्ट पर से थाना प्रभारी के द्वारा एक टीम लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया गया। आरोपी को टीम के द्वारा जब पकड़ा गया तो उसने अपना नाम विजय बिजोरे बताया, जो कि अम्बेडकर नगर का रहने वाला है। और जब उसकी पूछताछ की गई तो उसके द्वारा 4 बाइक चोरी करना कबूल कर लिया गया, जिसमें 3 बाइक थी और एक एक्टिवा थी। तो इससे फिलहाल अभी 4 व्हीकल बरामद कर ली गई, जिसमें हीरो होंडा पैशन ये 3 गाड़ियां हैं और इसके अलावा एक एक्टिवा जब्त की गई है। इससे और पूछताछ की जा रही है कि इसके द्वारा पूर्व में भी कहीं कोई गाड़ियां चोरी की हैं। तो अभी फिलहाल पुलिस रिमांड लिया जाकर इससे और भी गाड़ी रिकवर की जा रही है। और भी कोई लोग इसके साथ थे, अकेले इसमें ये फिलहाल अभी अकेला उसने एक्सेप्ट किया, लेकिन ये पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस रिमांड पर लिया जाकर और भी गाड़ी रिकवर की जाएगी। इंदौर की खजुराना थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो बीते 8 वर्षों से एक महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहा था। महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी मामी की बेटी थी, जिसे आरोपी लगातार मायके और ससुराल में अश्लील और आपत्तिजनक पत्र भेजकर उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से अन्य फोटो और सामग्री बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। एक महिला के द्वारा में शिकायत की गई थी पुलिस कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह सर को कि उसकी लड़की को कोई परेशान कर रहा है और गुमनाम पत्र भेज रहा है, और इसके अलावा ससुराल में भी कुछ पोस्ट कर रहा है, जो कि उसकी शादी को तोड़वाने का पूरा प्रयास कर रहा है। जबकि उसकी बच्ची की शादी 8 साल पहले हुई है। उसके घर पे भी मायके में लेटर भेजे जा रहे हैं और ससुराल में भी लेटर भेजे जा रहे हैं, गुमनाम लेटर है, और उसमें कई प्रकार की जो अश्लील और गंदी बातें उसमें लिखी गई है। तो इस पर से थाना खजराना में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। इस पर लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसमें जो जीपीओ पोस्ट ऑफिस अलग अलग जो पोस्ट ऑफिस से वो लेटर भेजे गए थे। तो इस पर से सभी जगह फुटेज प्राप्त की और लगभग 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज लेने के बाद बैक ट्रेस करने के बाद उस व्यक्ति की पहचान हुई, और उस व्यक्ति को पहचानने पर जब उसको बुलाया गया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया और वो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी शादी 8 साल जो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसकी शादी 8 साल पहले हो गई। इस वजह से उसके घर को तोड़ना चाहता था। तो इस पर से थाना खजराना में आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और आरोपी जो निकला है वो मामा की लड़की, मतलब मामा रिश्तेदारी है। जो फरियादी जो आरोपी है रिश्तेदार है, और उसको फिलहाल थाना खजराना ने उसको अरेस्ट कर लिया है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में किराए के सर्विस सेंटर पर अवैध कब्जा, धमकी और 20 लाख रुपए की डिमांड करने का मामला सामने आया। इस मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की मदद से आरोपी संजय करीरा को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता ने पहले थाने और फिर से पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना अन्नपूर्णा में फरियादी राधिका सोलंकी के द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई। उसके द्वारा ये बताया गया कि उसने एक वॉशिंग सेंटर जो उसकी जगह थी उसको दिया था एक वैभव नाम के एक व्यक्ति को। तो वैभव ने उसको आगे बढ़ाते हुए संजय करीरा नाम के व्यक्ति को किराए पर दे दिया था, और फिर जब उसने उसे खाली कराने के लिए जब राधिका गई तो उसके द्वारा उससे अवैध एक्सटॉर्शन किया गया और उससे 20 लाख रुपए मांग की, तब खाली किया जाएगा। तो एक्सटॉर्शन की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। साथ ही उसमें राधिका सोलंकी की तरह बताया गया कि ये कुछ ऐसे काम करता है जिसमें कहीं ना कहीं लोगों को धोखाधड़ी का काम करता है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया गया कि इसके द्वारा लगभग 9-10 जो 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर को वो किराए पर लेता है और उनको गायब करा देता है। इस तरह की सूचना मिली तो थाना अन्नपूर्णा में 2 केस रजिस्टर किए गए। एक एक्सटॉर्शन का मामला रजिस्टर किया गया राधिका सोलंकी की रिपोर्ट पर से, और दूसरा केस रजिस्टर किया गया धोखाधड़ी का, जिसमें गाड़ियों को किराए पर लेकर उनको गायब कर देना 4 व्हीलर को। इसमें लगभग 9-10 गाड़ियां के बारे में ऐसी शिकायत मिली है कि 9-10 गाड़ियां इसके द्वारा गायब की गई हैं। लेकिन अभी फिलहाल आरोपी संजय करीरा को अरेस्ट कर लिया गया है, और अरेस्ट करने के बाद उसके कब्जे से एक गाड़ी भी बरामद कर ली गई है 4 व्हीलर। अभी इसका पीआर लिया जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 2 दर्जन गाड़ियां इससे बरामद हो सकती है। उसको ट्रेस किस तरीके से किया? ये इसको टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, लोकेशन के आधार पर इसको ट्रेस किया गया। अन्नपूर्णा की टीम लगातार लगी हुई थी, फॉलो कर रही थी। चूंकि 2 केस रजिस्टर हुए थे तो इसको आइडेंटिफाइड किया जाकर, फॉलो किया जाकर और लोकेशन के आधार पर इसको अरेस्ट किया गया। कहाँ तो लोकेशन के आधार पर, जैसा कि मैंने बताया, लोकेशन के आधार पर इसको उठाया।
इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से लगभग 18.51 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सस्ते दामों पर ड्रग्स खरीदकर इंदौर शहर में नशे के आदी लोगों को अधिक दाम में बेचता था। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस को इसी तारतम्य में क्राइम ब्रांच को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि शांतिपथ चौक इको पार्क के पास एक व्यक्ति है जो कि सस्पेक्टेड है, वो वहां पर कहीं ड्रग को जो एमडी ड्रग्स है उसको डिलीवर करने आ रहा है। तो इस पर पहले से ही क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा घेराबंदी करके एक बाइक को रोका और उसको पकड़ा, टू व्हीलर से व्यक्ति को, उसको रोककर उसकी तलाशी ली तो उसके कब्जे से 18.51 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला। उसने अपना नाम मोहम्मद अफजल बताया जो कि मलारगंज का रहने वाला है। फिलहाल इसमें 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। कुल मिलाकर जो 2 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है और साथ में कुल मिलाकर जो बाइक भी एक जब्त की गई है, कुल मिलाकर बसरू का 3 लाख रुपए करीब बसरू का जब्त किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश भर में संचालित संकल्प से समाधान अभियान के तहत बुधवार को इंदौर के वार्ड क्रमांक 60 में नॉर्थ तोड़ा बाबा मंदिर के समीप शिविर का आयोजन किया। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता करते हुए अपनी समस्याएं एवं शिकायतें दर्ज करवाई। शिविर में इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने मौके पर ही नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार आपके द्वारा संकल्प से समाधान, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन में और उनकी इस योजना से कि हर गरीब तक मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंचे और जितनी भी योजनाएं लगभग 100 से ज्यादा अलग अलग योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार गरीब कल्याण के लिए चलाती है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या वृद्धों के लिए हो। इन सब योजनाओं का लाभ जो लोग ले रहे हैं वो सुचारू रूप से लेते रहें। गलती से जिनका नाम इन योजनाओं की सूची से कट गया वो फिर से अपना नाम जुड़वा ले और स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से रोजगार लेने के लिए शिविर आपके द्वार पर लगाया जा रहा है। तो चाहे वृद्धा पेंशन हो, कल्याणी योजना हो, स्वनिधि की योजना हो, संबल की योजना हो, तो 12 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक अलग अलग 2 चरणों में मध्य प्रदेश की सरकार नगरीय निकायों के माध्यम से हर गरीब को इन योजनाओं का लाभ देने के लिए उनके घर में, उनकी कॉलोनी पर जाकर इन शिविरों का आयोजन कर रही है। और दूसरे चरण में क्लस्टर पर और तीसरे चरण में शहर के सभी बड़े जनप्रतिनिधि अधिकारी भी इन लोगों की योजनाओं को सही तरीके तक पहुंचाने के लिए कैंपों में रहेंगे। आज वार्ड 60 में हमने लोगों से आग्रह किया है कि या तो आज इस शिविर में या जोन पर या 16 फरवरी से फिर जब कैंप लगेंगे तो अपनी योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो जरूर आवेदन दें। जिनका नाम गलती से कट गया उसको ठीक कराएं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है, महिलाओं के सम्मान के लिए काम कर रही है, युवाओं को स्वाभिमान बनाने के लिए काम कर रही है, उन योजनाओं को पहचानने के लिए ये शिविर सब आयोजित किए गए हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि आज के इस शिविर में कई महिलाएं बहुत जागृत रूप से योजनाओं की जानकारी भी रखती हैं और उनका लाभ लेने के लिए आज यहाँ आई भी। वाटर लैब को लेकर आप